दोस्तों, अंतिम साथी की वह कौन सी 3 चीजें होती हैं जिनमें हर पुरुष को अपनी पत्नी की एक बार जरूर देखनी चाहिए, और अगर कोई अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को भी देखता है या पुरुष छुपकर देखता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, क्योंकि उनके घर में माता लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उनके ऊपर निवास करती है। उनके घर में सदैव खुशियां भरी रहती हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिनमें हर पुरुष को अपनी पत्नी की एक बार जरूर देखना चाहिए। दोस्तों, आपका ज्यादा से ज्यादा समय नष्ट न होने वाली कहानी को शुरू करना चाहिए। दोस्तों, एक बार भगवान भोलेनाथ जी लंका गए थे। तब भगवान भोलेनाथ के स्वर्ण से लेकर सिंहासन पर थे, सभी बंगले थे। अचानक उनके पास रावण की पत्नी देवी मंदोदरी आती है। तब भगवान भोलेनाथ जी उन्हें देखते हैं। तब देवी मंदोदरी उनके मन में कुछ सोच रही थी और बहुत उत्सुकता भी लग रही है। भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, आप चिंता लग रही है, किस आपको लेकर इतनी चिंता है? आप निश्चिंत बात माय कहिए, हम आपको आपके सभी आदर शों के उत्तर एक साथ मांगते हैं। भगवान भोलेनाथ जी की बात सुनकर प्रसन्न देवी मंदोदरी ने कहा है, हे भोलेनाथ, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रकार का प्रश्न उठ रहा है और मेरा प्रश्न है कि स्त्री की वह 3 कौन सी वस्तुएं होती हैं? इनमें से प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की एक बार जरूर देखनी चाहिए और देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहा जाता है, हे देवी मंदोदरी, आपका यह प्रश्न सच में बेहद विचित्र है, सभी संस्करणों के लिए उपयोगी भी है। और आज आपने अपने इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको अपने इस प्रश्न का उत्तर दिया है। मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुनाना चाहता हूं कि आप कथा से लेकर अंत तक पूरा प्रवचन शुरू करें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान फिर होती है वापसी। देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि इसको लेकर अंत तक पूरा कथा सुन शुरू करें और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी देखें। दोस्तों, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके कमेंट करें, हर हर महादेव जरूर लिखें। भगवान भोलेनाथ के जो भी भक्त हैं उनकी यह कथा पूरी सुनेंगे और हर हर महादेव बोलेंगे। उनके परिवार पर हमेशा कृपा बनाए रखें। दोस्तों, अब भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, किसी भी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही अच्छा है, गरीब, अपने घर में खाने का कोई सामान तक नहीं रखता था, यहाँ तक कि उसके लिए कोई वस्त्र भी नहीं था। वह एक वस्त्र था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी और वह अपनी पत्नी थी से बहुत प्यार करता था। उसकी पत्नी अपने स्वभाव पर बहुत प्यार करती थी। अपने इसी व्यवहार के कारण वह घर में ही अपनी साझीदार बनी रहती थी, इसलिए वह किसान से बहुत प्यार करती थी। क्योंकि अब उसकी पत्नी से बात बात करने लगी है, लड़ाई झगड़ा इस तरह से उसके घर में रोज क्लेश होने लगे थे। उसकी पत्नी ने उसे ताने भी मारा था। उसकी पत्नी ने उसे ताने में फंसाया था, कहा था कि फे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने दोस्ती कैसे कर ली। इस घर में शादी ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही खाने का सामान और ना ही किसी सामान के ये सामान, तो क्या करें काम। तो अपनी पत्नी की ऐसी बात सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसे समझ आ गया उसके साथ ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए वह किसान बहुत ही चिंतित रहने लगा था और अब उसका मन किसी काम में भी नहीं लग रहा था और धीरे धीरे उसे गरीबी का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उसे अपनी सभी सलाह दी को भी बच्चा नहीं मिला, लेकिन अभी भी उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि वह एक दिन की बात से बहुत परेशान है। वह किसान अपने किसी कार्य से कहीं जा रहा था, तभी अचानक उसने देखा कि एक महात्मा जी अपनी कुटिया के समीप बैठकर ध्यान साधना में लीन हैं। तब वह किसान अपने मन में कुछ विचारों से प्रतीत होता है कि यह महात्मा जी मेरे लिए कोई दिव्य पुरुष जन प्रस्तुत कर रहे हैं। क्यों ना मैं पास के कमरे में देखूं, शायद यह महात्मा जी मुझसे मेरी प्रार्थनाओं से बाहर की ओर इशारा करते हैं। वह किसान है कि महात्मा जी के पास तक पहुंच है
और उनके दोनों हाथों को जो बहुत जोर जोर से ठीक करने के लिए विलाप करने लगता है। कुछ देर बाद वे महात्मा जी अपने भ्रमण पर निकले हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक लड़का आया है जो बहुत जोर जोर से विलाप कर रहा है और विलाप करते ही जा रहे हैं। फिर वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि वह तुम्हें कौन पुत्र देता है हो और विलाप क्यों कर रहा हूँ हो। उन महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ और मैं इस कारण से विलाप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी पत्नी मुझसे युद्ध करती है और मैं ताने मारती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने के मॉडल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैं पूर्वजों के साथ शादी कर ली है, इसी तरह के ताने मेरी पत्नी रोज मारती है, लेकिन मैं बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमाता हूँ जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। वह किसान आगे रहता है, हे मुनिवर, आप मुझे बताएं, पोस्ट करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे मैच ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस किसान की बातें मैंने सुनी हैं। वे माता जी ने कहा था कि हे बेटा, पहले विलाप करना बंद करो, मैं तुम्हें 3 चीजें दिखाने वाला हूँ जो हर आदमी को पसंद है। अपनी पत्नी की एक बार जरूर देखें, और अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की ससुराल में जाता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन माताजी की बात सुनकर उसने अपनी इच्छा व्यक्त की है कि मुनिवर, आप देर ना करें, उन 3 ईसाइयों को बताएं जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पत्नी की तलाश करनी चाहिए। उनकी पत्नी के बीच किसी भी तरह का कोई टकराव नहीं हुआ था, इसलिए उनके घर में हमेशा माता लक्ष्मी जी का निवास बना हुआ था। उनके व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त हुई थी। व्यापार और उनकी पत्नी के बीच में बहुत प्यार था कि उसके आसपास के लोग उनके इस प्रेम को देखने की चाहत करने लगे थे, क्योंकि उनकी पत्नी ने कुछ स्त्रियां तो बिजनेस की पत्नी से बात तक नहीं की थी। उनकी पत्नी ने दिन शाम काल के समय एक दीपक अपने घर में बिताया था, लेकिन कुछ स्त्रियां उसे ऐसा करने से रोकती थी और कहती थी कि तुम रोज रात के समय अपने घर में रोशनी क्यों करते हो, ऐसा करने से तुम ऐसा क्यों करते हो कि तुम ऐसा मत करो। वह किसी की बात भी सुनकर अनसुना कर गई थी और अपनी मनमर्जी उसने यहाँ तब तक काम किया जब तक कि उसके पति ने अपने व्यवसाय की कोई बात नहीं समझी। वह अपने घर पर था चलाती थी और वह अपनी पत्नी को किसी भी काम से करने से मना नहीं करती थी, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमानी से व्यापार करती थी और अच्छी तरह से जानती थी कि वह अपनी पत्नी को किसी भी काम से करने से मना करती थी। तो यह निश्चित है कि दोनों लड़ाई झगड़े में और दैनिक क्लेश की वजह से उसका ध्यान अच्छी तरह से व्यापार में नहीं लग जाएगा और व्यापार में नुकसान होना व्यवसाय के साथ ही वह व्यवसाय अपनी पत्नी को भी नहीं रखेगा चाहता था, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। लेकिन उसकी पत्नी ज्यादा प्यार नहीं करती थी, बल्कि वह बिजनेस के सामने दिखावा करती थी और अपने पति से नाराज भी थी, लेकिन किसी तरह से वह अपनी पत्नी को मनाती थी। कहते थे इसी तरह से एक दिन गुजर रहे थे और वह कारोबार अपनी पत्नी के साथ सुख से फिर धीरे धीरे कर रही थी। जिंदगी धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस कारोबार और अपनी पत्नी के साथ यह प्यार करते हैं। उदाहरण देते हुए लिखा था कि जब यह बात उस नगर के राजा को पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तब साथ में राजमहल में ले आओ, हम उनका सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें भी कुछ मत बताना। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, राज की आज्ञा से सैनिकों ने व्यापारियों के घर जाकर उनके घर का दरवाजा खटखटाया है। फिर से कुछ समय बाद जब वह अपने घर का दरवाजा खोलता है तो उसे दिखाई देता है कि उसके राजा के सैनिक उसके सामने व्यापार करते हैं। सैनिकों से कहा जाता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं। फिर वे सैनिक कहते हैं कि आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। फिर राजा के वे सैनिक दोनों अपने साथ राजमहल में ले आए हैं। राजा उस व्यवसाय और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा धन दे देते हैं। विशेष व्यवसाय
वह और उसकी पत्नी का स्वागत हो जाता है और प्रशंसा देख अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह घोषणा करने का कारण यह है कि आज रात को पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उनकी पत्नी के बीच इतना गहरा प्यार हो गया कि वह व्यापारी और उनकी पत्नी के बीच में प्रेम का बंधन हो। राजा की आज्ञा सुना है, उस नगर के सभी लोगों के घर का दीपक जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर जा रहा था। फिर उस नगर के राजा ने अपने मन में सोचा कि अब मुझे बाहर क्यों देखना है कि किस किस ने अपने घर में दीपक बनाया शत्रु करे और किसका दीपक अभी भी कातिलाना हो रहा है। तो अपने मन में वह राजा अपने महल से उस नगर की तरफ देखने लगता है तो उसे दिखाई देता है कि उस नगर में किसी घर में भी कोई दीपक नहीं चल रहा है, लेकिन वह व्यापारियों के घर में जलता हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। राजा अभी उस नगर की तरफ देखते हैं कि वहां पर उनकी रानी आ गई हैं। तब राजा साहब रानी से कहते हैं कि रानी जी नगर की तरफ देखें, नगर के सभी घर में कोई भी दिक अभी नहीं चल रहा है, लेकिन अभी भी उस पर बिजनेस के घर में रोशन हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे साफ हो जाता है कि उस बिजनेस के घर में और उसकी पत्नी के बीच में कितना प्यार है और उन दोनों के बीच में इतना ज्यादा प्यार होने का कारण वह बिजनेस करता है क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है। हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मेरे घर को बुलावा है, लेकिन रानी राजा की बात से सहमति नहीं है। और राजा की बात है, हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मेरे घर को धोखा है, लेकिन रानी राजा की बात से सहमति नहीं है। और रानी राजा की बात से सहमत नहीं है, मेरी पत्नी, उन दोनों का इतना प्रेम होने का कारण है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी, इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और बात युद्ध तक पहुंचती है। फिर राजा और रानी के बीच में तलवार तक उछाल दिखाई देता है, जिससे राजा और रानी को कई छोटी छोटी बातें मिलती हैं। ऐसा भी लगता है कि राजा ने रानी से कहा था कि हम दोनों यूं क्यों लड़ रहे हैं, ना हम उस बिजनेस और उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्यार होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती है और कहती है, ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। फिर से राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप ऐसे ही व्यापारियों की परीक्षा ले सकती हैं। फिर रानी ने कुछ सैनिकों को बुलाया है और कहा है कि उन व्यापारियों से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगी तब मैं उससे शादी कर लूंगी। और राजा साहब को बंद कर दिया गया, कारागार में बंद कर द एवेंजर्स राजा के स्थान पर सिंहासन पर एनवेलप कर द एवेंजर्स क्वीन का ऑर्डर। वे सैनिक जो व्यापारियों के घर पर पहुंच गए हैं, शाम होने वाली और व्यापारियों की पत्नी कहीं भी गई थी, लेकिन वह व्यापार घर में ही है। जब वह छोटा सा बीमार पड़ा तब वे सैनिक उस व्यापार के घर के पास पहुंच कर उसके दरवाजे को खटखट के पास पहुंचे। तब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई कि वह व्यापार करता है। किसी तरह का दरवाजा खोलता है तो वे सैनिक उस व्यापार से बोले, सुनिए रानी साहिबा का आदेश है कि यदि आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंधन कारागार में डाल देंगे। फिर उनके स्थान सिंहासन पर स्थापित कर इस नगर पर आपका राज हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर हैरान रह गए कि वह उन सैनिकों के व्यापारियों से स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जाए रानी साहिबा से कहूँ कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुंचाया के बारे में भी सोचा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। और बात रही रानी साहिबा शादी करने की, तो आप रानी साहिबा से कहेंगी कि मैं अपनी किसी भी हाल की शादी की तैयारी नहीं कर रही हूं, वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे, मैं अपनी पत्नी का किसी भी हाल में जगह बना लूं नहीं दे रहा हूं। फिर से उन व्यापारियों की बातें जो सुनी जा सकती हैं, वे सैनिक राजमहल पहुंचते हैं और रानी को उन व्यापारियों द्वारा गई बातें बताती हैं। उनके बाद राजा रानी ने कहा कि देखा ना कि वह व्यापारी राजमहल
पहुंचते हैं और इससे स्पष्ट हो जाते हैं वह व्यापार करता है और उसकी पत्नी के बीच में बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि वह व्यापार करता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। राजा की बात सुनी रानी राजा से कहा, आप यह कैसे कह सकते हैं? आप अभी तक उस व्यापार की पत्नी की परीक्षा तो ले ही नहीं है। फिर भी राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे मन की बात करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा लेता हूँ। तब राजा ने भी कुछ परेशानी को बुलाया है और उसका कहा है, जाओ और इस नगर में रहने वाले धनवान बिजनेस की पत्नी से कहा गया है कि अगर वह अपने पति को मृत्यु के घाट उतारती है तो मैं उसे अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और हमेशा के लिए उसे अपनी पत्नी मंदोदरी रखूंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी। अब वे माता जी उस किसान से कहते हैं कि पुत्र आज्ञा देते हैं। वे सैनिक हैं जो व्यापारियों के घर की तरफ निकलते हैं और घर पर प्रवेश करते हैं। सैनिक उस व्यापारी के घर जा रहे थे, तब वे देख रहे थे कि उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है, और जब उसकी पत्नी सैनिक के घर जा रही थी तब वे सैनिक वह व्यापारी की पत्नी से कह रहे थे कि राजा साहब ने आदेश दिया है, यदि आप अपने पति की मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब द्वारा विवाह करने के लिए तैयार हैं। तब तो बहुत अच्छा है, तो मैं अपने पति को मार ही डालती हूँ। अपने मन में इतना लिखती हूँ। उन सैनिकों से कहती हूँ कि ठीक है, ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, बिल्कुल तैयार हूँ। सैनिक उन्हें कहते हैं कि लेकिन तब राजा साहब को पता है कैसे कहा कि अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है। फिर व्यापारियों की पत्नी ने उन सैनिकों से कहा है, सायंकाल के समय जो दीपक मैं रोज चलती हूँ उसके थोड़ी देर बाद ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। साया काल के समय काल का वह संकेत लैपकर संकेत दे डरे हुए टुकड़े की व्यापारियों की पत्नी की बात राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुँच जाते हैं और राजमहल में प्रवेश राजा से कहते हैं, हे व्यापारियों की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने की तैयारी हो गई है। जब रानी ने यह बात कही तो इस बात को सुनकर रानी को जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय हमें उस व्यवसाय की जान का नहीं है, विश्वास के बारे में कहा जाता है। क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है, वह निश्चित रूप से अपने पति की मृत्यु के घाट उतारती है। आज हमारी दया से उस व्यापारी का प्राण संकट फिर से राजा के आदेश पर उन सैनिकों से कहा गया है कि जल्दी से जाओ और उन व्यापारियों की पत्नी से कह दो कि वह व्यापारियों को न मारे। राजा का आदेश दिया गया है कि वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारियों के घर घर पहुंच रहे हैं, तो वे देख रहे हैं कि वह व्यापार की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया था। तब वे व्यापारी व्यापारियों की पत्नी को बुलाते थे कि तुम चाहते थे तो अमेरिका ने कहा था कि तुम्हारे व्यापार को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन घाट को गिरा दिया जाता है, मार डाला। राजा के सैनिक की पत्नी ने मुझसे कहा कि मैं तो अपने पति को मार ही नहीं पाई और मैंने उसे बहुत पहले ही मार डाला, लेकिन कोई उचित अवसर नहीं मिला, इसलिए उसने अपने पति को मारा ही नहीं पाया। और मैंने कहा सोचा था कि जिस दिन मेरे पति को मृत्यु के घाट उतारा जाएगा और शाम को भी ऐसा ही होगा। से ही मित्र फिर से व्यापारियों की पत्नी और उनके सैनिक राजमहल तक पहुंच जाते हैं और उनके सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी देवी मंदोदरी वे महात्मा जी से कहते हैं, हे देवी मंदोदरी वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र चलो अब मैं नक्षत्र वे त्रिशूल को बताता हूँ जो हर पुरुष देता है। अपनी पत्नी को एक बार जरूर देखना चाहिए और देखने के बाद उसके घर में भी क्लेश नहीं होता है, तो पहली चीज उसकी पत्नी को यह कभी भी देखना चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, किसे मिल रही है और किसे बात कर रही है। जो भी पुरुष की अपनी पत्नी की इन खास चीजों को देखने की जरूरत होती है तो उसके घर में भी उसकी पत्नी का नियंत्रण नहीं होता है और पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। कभी कभी हर पुरुष की अपनी पत्नी की एक खास चीज को देखने की जरूरत होती है। हर पुरुष की अपनी पत्नी की बोलचाल होती है। देखने की भाषा चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है
और उसके पति की बात कैसे चलती है कि नहीं उसके समान है कि नहीं। यह चीज भी हर पुरुष को अपनी पत्नी के लिए देखनी चाहिए। 3 चीजें हर पुरुष को अपनी पत्नी के साथ चाल चलन चाहिए। देखें, जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चालन को देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो वह करे घर में कभी भी क्लेश नहीं होता। लेकिन जो स्त्री घर को अपनी ही साझी पर चलाती है और पति की बातों को कोई नहीं मानता है, तब उसका भी हाल उसी व्यवसाय की तरह होता है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी को देवी मंदोदरी से कहा जाता है। हे देवी मंदोदरी, अब तो आपको आपके सभी मूर्तियों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी मंदोदरी भगवान भोलेनाथ जी की ओर से बहुत कुछ कहा गया है। हे प्रभु, आज आपने मुझे ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे इस ज्ञान का विस्तार सभी ब्रह्मांडों ने एक जैसे दिए हैं। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल को, साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और ऐसी हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन करें, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।